मुझे कोई डर नहीं है, मैं सच बोलने के लिए निकला हूं, इसके लिए जान भी चली जाए ना, उस सच से पीछे हटने वाला नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज छुस बह यछान तह सारे वन कि कॉम्पिटिशन चलान PDP तो NCS, अब्दुल्ला तो मुफ्ती साहबन पान वन कॉम्पिटिशन चलान। अल्लाह ताला करें मगफिरत जन्नतुल फिरदौस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहबस, मगर काला कानून तम PS पत यम फर्जन तिहिंद टाडा पोटा अख तिम कानून यम सशुर खत्म करने साजिश आई कर। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अल्लाह ताला करें तमिस मगफिरत जन्नतुल फिरदौस करनस अता, तम दोप यमो वन त्रे बह करस 100 सोनार की 1 लोहार की, तम तुज तम ओन अफसपा 1990 मज। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारन वोन अस करो वैट लागू ये सेंट्रल टैक्स, यम जजुर एब्रोगेशन खतर तैयारी गि तो जजुर अत एब्रोगेशन। PDP सरकारन वोन दोपन यमो कोर वैट, अस करो GST, अस करो तम तरीके GST कि बस यह बन बुनियाद एब्रोगेशन खत्म कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस मज यम ते अब्दुल्ला साहब तिमो कोर 370 कमजोर चीफ मिनिस्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो चीफ मिनिस्टर अनइलेक्टेड, यम गई कशीर मज इलेक्शन रुस्तु मुजफ्फरनगर जीनित आव तो बनो मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर। उमर अब्दुल्ला बनो फॉरेन मिनिस्टर BJP कोटस मज, बे कोडुन जनाब अली सैफुद्दीन सोज सब क्या तम त्रो वोट कांग्रेस BJP खिलाफ। उमर अब्दुल्ला तर्जुमानी करान वर्ल्डस के ये ना कह प्रॉब्लम कशीर। यम वत मुफ्ती खानदान यमो दोप बनो अख मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, तम सज बच्ची महबूबा मुफ्ती साहिबा, यम बने ये समझने की बात है मेरे कश्मीरियों, ये 2 उन 1% में हैं जो सजाद साहब सच कहते हैं, जिनका कंपटीशन हुकूमत हिंद को अपीज करना है, जिनका कंपटीशन इसमें है कि हिंदुस्तान सरकार कित थवन खुश। यमन कंपटीशन लुकन कित करो आबादी, लुकन हज बर्बादी मज आबादी। यमो वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारन कोर लीज, तिमो कोर ये ओब्रॉयस कुनुक, ओब्रॉय सह पैलेस महाराजा हरि सिंह सोबन या करण सिंह पैलेस सह कुनुक, ललित होटल वाले लीज कोरुक, मैनेज कोरुक, बत्रा इन्वॉल्व। यमो दोप यमो कोर लीज, यमो छुनो अमरनाथ लैंड रोड कर, मगर सह गो तम दो फेल। यमो दोप यमो दुत यमन अस तुलो तो दिमो अमरनाथ श्राइनस सी। बहरहाल सह साजिश गई एक्सपोज, यम प्यारे PDP प्यारो, यम ये 2 चीफ मिनिस्टर बने, यमो ओन अंबानी दोपस या गुलमर्ग नी अत बनाओ डिवोर्स, गरा वनुक जी दोपस या नी लैंड ये बनाओ अम्यूजमेंट पार्क। तो बहरहाल मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब द्राय पत यम दुनिया। 2010 गो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारस मज 7 मूद 7 मूद, यमो कोर 2014 तो डबल करुन। भारत सरकारस हाउन कि ज्यादा चोब कशरस दिवान इसी। तम पत महबूबा जी बने चीफ मिनिस्टर, बे BJP सत फोटोन पे वुचान तम अमित शाह जी बाकी सब शाल त्रावान अकिस। उमर साहबन दोप यमो त्रै 2 शाल, यह गो शाल सूट केस हेत दिल, युस बुत पे तमिस त्रन जनाब अली 10 लक्षन 20 लक्षन हंद शाल, अख शाल 10 लक्षन। बोछार कर यमो कॉम्पिटिशनो सह ना, बोड़ जालिम कुस कशर जुल्म करनस मज कम सुंद रिकॉर्ड ज्यादा, कम कर ज्यादा PSA, कम मार ज्यादा, कम लोय कशर ज्यादा, यमन यो कॉम्पिटिशन। मगर अफसोस कि कशर यह समझा, कशर समझुन बड़ जरूरी। उमर साहबन कोर 2010 मज मीडिया बंद, SMS बंद, इंटरनेट बंद, क्या मुफ्ती साहबन मोबाइल कोशिश कर अम पत 2010 मज दोप मैडम महबूबा मुफ्ती दोन अम क्या कोर बंद, तथ वो इजाफा कत मज गम कर लैंड लाइन तक बंद, समझे तरह। तम पत दूध टॉफी, बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया, 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया। आई वन ये वोन दूध टॉफी, यम विज वन ये सब आओ अब्दुल्ला सब आओ, यह वन आप आए बाहर आए। आसमान में बादल का एक तिनका भी नहीं, यह वनान है उबरी चिलाई कलानस मज। क्या समझ दीजिए आप। वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं।
एमोन यिथकन ओत्र फाउंडेशन डे यत ब्लैक डे वनान तम फैसले मोदी जी ने। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। ये कहने में मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं। 5 वरियन गरा फलस्तीन झंड, गरा छू नमाज टूट लागान, गरा यह सब्ज ड्रेस लागान, गरा छू खान ड्रेस लागान। कॉम्पिटिशन कशुर कित कन बेकलावन तो मुल्क हिंदुस्तानस मज कित कन हावो एस बोड जालिम कुछ कुर्सी गस सनी आसन। मुझे बासान मुल्क हिंदुस्तानस पज 99% कशर तंग आ गए। हमें आप यहां थोपिए मत किसी की सरकार। अब आप फिर से निकले हो कि महबूबा मुफ्ती जी की सरकार चलनी चाहिए, बननी चाहिए। क्यों? हमने खता क्या की है? 99% लोग भी जो यहां पर जिन्होंने मार खाई है, जिन्होंने जेल खाया है, वो भी तो हिंदुस्तानी है। वो अपना नुमाइंदा क्यों नहीं चुन सकते हो? क्यों डराया जा रहा है? क्यों सर्टिफिकेटें बांट रहे हो आप बीजेपी की तरफ से कि कौन हिंदुस्तानी है कौन नहीं है? जमात इस्लामी से बातचीत क्यों नहीं हो रही है? वो तो हिस्सा थे बातचीत का पहले से। उनकी तो कुर्बानियां हैं बातचीत की वजह से, जो उन्होंने जाने गंवाई। गुनाह क्या है? अगर कर रहे हो तो बोलो सच, अगर नहीं कर रहे हो तो सच बोलो, या आपको आपके अफसर गुमराह कर रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सच बोलने के लिए निकला हूं। इसके लिए जान भी चली जाए ना, उस सच से पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपने तो बिल एब्रोगेशन का अब लाया है 2019 में। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तो 1990 में ऐसे बिल लाया कश्मीरियों के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती है कश्मीरी कौम की, तवारीख को हम याद नहीं रखते हैं। लेकिन इस दफा मैं गुजारिश करता हूं नौजवानों को, तवारीख पढ़ो 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 और बार बार पढ़ो। ऑटोनॉमी का धोखा, रायशुमारी का धोखा, सदर रियासत का धोखा, फिर सेल्फ रूल का धोखा। कंपटीशन तो इन दो खानदानों में, कंपटीशन इन्हीं दो खानदानों में। मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को सवाल करना चाहता हूं, आपकी सियासत तब गलत और झूठ थी कि आज की सियासत गलत और झूठ है? जवाब दो। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके दिलों में भी है कि क्या तब गलत थे कि आज गलत हो। बोलो, हमारी तरह बोलो। मैंने तो मेन स्ट्रीम चुन के भी जेल खाया। गुनाह यह है कि बीजेपी के खिलाफ, गुनाह यह है कि बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, बीजेपी के खिलाफ कुर्सी हासिल की और बीजेपी के खिलाफ रहा। और प्रोपेगेंडा मशीनरी और मुफ्ती और अब्दुल्ला की, जो बीजेपी को शॉल डाले, जो बीजेपी के तलवे चाटे, जो बीजेपी के बूटलिकर्स बने, वो सर्टिफिकेटें बांटेंगे कश्मीरियों को। हमने अलायंस बनाई। इस अलायंस में जमात इस्लामी नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी के लोग जो उनके साथ थे, जेडीएफ है, सजाद गनी लोन साहब, हकीम साहब। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हूं, इस अलायंस का हिस्सा हूं और ये फख्र से कह रहा हूं। और हर कोई नौजवान जब ये देखेगा कि ये अलायंस मार देने वालों में से नहीं है, ये अलायंस उनकी अलायंस है जिन्होंने मार खाया है, जिन्होंने जेलें खाई हैं, जिनके घरों में लाशें, खून, जिन्होंने खून दिया है। मेरे कश्मीरी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चियों, तवारीख पढ़ो। इन दो खानदानों के कंपटीशन में गुमराह मत हो। साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बड़ी रैली की थी 2013 में, हार गए 2014। आज फिर पीडीपी ये समझता है 3 महीने में उन्होंने बहुत तैयारियां करके 5-6 हजार लोग लाके हमने कोई, ये वेव कौन सी एजेंसी खड़ा करती है? देखिए, उमर साहब और उसके बच्चों तक को सिक्योरिटी है, जो गुजर गए हैं अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उनको भी सिक्योरिटी है। यही हाल मुफ्ती साहब का है, मुफ्ती साहिबा, मुफ्ती खानदान, उनके बच्चों को भी सिक्योरिटी है, जो गुजर गए हैं उनको भी सिक्योरिटी है, मगफिरत करे उनको भी अल्लाह ताला। अरे जो जिंदा कश्मीरी हैं उनको तो जिंदा, बज़ाहिर जिंदा आपने खत्म किया है, उनको तो जीने दो। एक उम्मीद थी कि ये बस्ती बसने वाली है, लेकिन इस बस्ती को उजाड़ने का हर कोई साजिश उजाड़ने की मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान ने की, आपके कंपटीशन ने की। क्या मुफ्ती साहिबा ये सच नहीं? क्या उमर अब्दुल्ला साहब ये सच नहीं? शेख साहब की सियासत शुरू हुई, यहां महाराजा का रूल खत्म होना चाहिए, बादशाहत खत्म होनी चाहिए, खानदानियत खत्म होनी चाहिए, खानदानी राज खत्म होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? महाराजा शेख साहब के बाद युवराज फारूक साहब और उनके अब फर्जंद युवराज
उमर साहब, और वो अपने 2 लोगों को तैयार लेकर चले। और फिर मुफ्ती साहब की पार्टी बनी खानदानी राज के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, टास्क फोर्स हटाया लेकिन अफस्पा लाया। लेकिन हुआ क्या पीडीपी में? मुफ्ती साहब के बाद उनकी युवराज जो महाराजा हैं महबूबा जी, और उनकी 2 बेटियां। क्यों आम कश्मीरी कश्मीर को लीड नहीं कर सकता? क्यों सारा सिक्योरिटी अपैरेटस और एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के पीछे, इन्हीं खानदानों को ग्रूम करने के पीछे लगा है? अरे हमें लेवल्ड प्लेग्राउंड दे दो। हम इनकी तरह, मुफ्ती साहब और अब्दुल्ला साहब की तरह नई गाड़ियां नहीं मांगते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो कैवलकेड नया आ गया। महबूबा साहब को बनना है तो उनको नई स्कॉर्पियो आ गई। उनकी बच्चियों, दोनों बच्चियों को Z++ कर दिया। अरे हम यहां रहते हैं, हमने जुल्म सहा है। मैं अपने कश्मीरियों को यह बोलना चाहता हूं, झूठ की बुनियाद पे जो भी सियासत है उसको उखाड़ के रख दो। इलेक्शन में 4 साल अभी है, लेकिन जहनी तैयार अभी से हो जाओ कि काफी हो वादों का। अब तब्दीली और बदलाव की लहर, अब अलायंस, इंशाअल्लाह एक मौका अलायंस को दे दो, अलायंस के साथ जुड़ जाओ। ये एक तब्दीली और बदलाव की लहर। इस अलायंस में सजाद गनी लोन साहब जो मेरे कायद हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, अपने आप को बचाने के लिए मुमकिन है मोदी जी को मिले, क्योंकि उनको भी उठने नहीं दे रहे थे ये 2 खानदान। ये 2 खानदान का कंपटीशन इतना था कि वो कहते थे बस चोरी नहीं होनी चाहिए, पुलिस डराना नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सबटाज नहीं करनी चाहिए। उसका क्या खतरा है? जमात इस्लामी जिसको लेबल दी जा रही है आज, या JDF, जेलों में भरे पड़े, नौकरियां छोड़ी उन्होंने कि हम इस इस्लामिक इंस्टीट्यूट को बचाएंगे। स्कूल उनके दरबदर, अकाउंट उनके बंद, NIA केसेस उनके खिलाफ। सजाद गनी लोन साहब के 1990 के केस अभी चल रहे हैं। हकीम साहब गोलियों से भरा पड़ा पेट लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए। मैं नकली केसों में जेल, कोर्ट जाता, पिछले 3-4 साल से लगातार जेल से छूट के कोर्ट जाता, हम सब। लेकिन जब इन 2 खानदानों में किसी को ED बुलाए, हेडलाइन बनती है। इनके रिश्तेदारों या इनके मेंबरों को बुलाए, फारूक साहब को बुलाएं तो हेडलाइन बनती है, फारूक साहब के केस क्वॉश हो जाते हैं। लेकिन वो बीजेपी नहीं है, वो बीजेपी के साथ अलग नहीं रखते हैं। उमर साहब का BKC में श्योर शॉट केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम हटाया जाता है, लेकिन कहां, उनका तो कोई ताल्लुकात नहीं है। महबूबा जी के पीछे जो ED थी, सीक्रेट फंड से लेके उनके दोस्तों की जो लेन देन की सारी वो रिकॉर्ड उसमें है। वो ED का केस क्या था? क्या महबूबा जी ने अब टाइप कर लिया? वो ED की कहीं जिक्र नहीं, CBI की कहीं जिक्र नहीं। कश्मीरियों को यह समझना पड़ेगा और इस पर संजीदगी से देखना पड़ेगा। हम बाखुदा बीजेपी के बगैर निकले हैं अपनी सियासत करने। कोई कुछ भी बोले, यहां तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी काफी साजिशें रची गई, काफी नाम दिए गए, लेकिन जब नेक नीति की जंग होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साथ देगा। तो मेरे कश्मीरियों, इन सब चीजों को जहन में रखो। तमाम चीजें जो मैंने बोली, और आगे का सफर हमें तय करना है इंशाअल्लाह इन 2 खानदानों के बगैर।